गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस टी ऑनलाइन क्लासेस। बेटा मॉडर्न इंडिया में हम पुर्तगीज, डच और डेन्स के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम शुरू करवाएंगे द इंग्लिश, यानी जो ब्रिटिश थे, अंग्रेज़ों का आगमन भारत में कैसे हुआ। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म्ड इन 1599 अंडर ए चार्टर ग्रांटेड बाई क्वीन एलिजाबेथ इन 1600। तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसकी स्थापना 1599 ईस्वी में अंडर ए चार्टर, एक संविधान के अंतर्गत ग्रांटेड किया गया। किसके द्वारा? क्वीन, जो महारानी एलिजाबेथ थी, कब? 1600 में। द ईस्ट इंडिया कंपनी सेंट सर विलियम हॉकिंस टू द कोर्ट ऑफ द मुगल एम्परर जहांगीर इन 1609 टू ऑब्टेन परमिशन टू इरेक्ट ए फैक्ट्री एट सूरत। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर विलियम हॉकिंस को मुगल जो सम्राट था जहांगीर, उसके दरबार में 1609 ईस्वी में भेजा। किस लिए भेजा? टू ऑब्टेन परमिशन लेने के लिए, अनुमति लेने के लिए, टू इरेक्ट ए फैक्ट्री एट सूरत, की सूरत में उन्हें एक फैक्ट्री खड़ी करनी है या फैक्ट्री स्थापित करनी है। उसकी परमिशन लेने के लिए उन्होंने सर विलियम हॉकिंस को जहांगीर के दरबार में भेजा। इन 1615 ईस्वी में सर थॉमस रो, अनदर ब्रिटिश मर्चेंट, केम टू जहांगीर कोर्ट। जो दूसरे ब्रिटिश मर्चेंट थे, व्यापारी थे, वो जहांगीर के कोर्ट में दरबार में आए। कौन थे वो? सर थॉमस रो। He stayed for 3 years and succeeded in getting permission to set up their trading centers at Agra, सूरत, अहमदाबाद एंड भरूच। वह लगभग 3 वर्षों तक वहाँ पर ठहरे एंड सक्सीडेड, और सफल हो गए, गेटिंग परमिशन, अनुमति प्राप्त करने में, कि वो अपने व्यापारिक केंद्र आगरा, सूरत, अहमदाबाद और भरूच में खोलें। इसकी अनुमति लेने में वो क्या हो गए? सक्सेस हो गए। इन 1690 ईस्वी में द ब्रिटिश गोट परमिशन फ्रॉम औरंगजेब टू बिल्ड ए फैक्ट्री ऑन द साइट ऑफ कलकत्ता। 1690 ईस्वी में ब्रिटिश ने क्या किया? गोट परमिशन प्राप्त हो गई फ्रॉम औरंगजेब से, टू बिल्ड ए फैक्ट्री, एक कारखाना बनाने के लिए, ऑन द साइट ऑफ कलकत्ता, कोलकाता के स्थान पर। इन 1696 ए फोर्ट वाज बिल्ट एट दैट प्लेस, इट वाज कॉल्ड फोर्ट विलियम। 1696 ईस्वी में उस स्थान पर एक फोर्ट बना, किला, जिसे किस नाम से जाना जाता है? फोर्ट विलियम। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि फोर्ट विलियम जो कोर्ट है वो कहाँ स्थापित है और कब उसकी स्थापना हुई। ठीक है। उसके बाद आए थे बेटा भारत के अंदर फ्रांसीसी। द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1664 अंडर द इंस्पायरिंग एंड एनर्जेटिक लीडरशिप ऑफ कोलबर्ट, द इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ द फ्रेंच किंग लुइस 14। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर एस्टेब्लिश, स्थापित हुई कब? 1664 ईस्वी में, अंडर द इंस्पायरिंग, एक प्रेरक एंड एनर्जेटिक, ओजस्वी लीडरशिप, नेतृत्व में। किसके? कोलबर्ट के नेतृत्व में, जो कि क्या था? फ्रेंच किंग, फ्रांसीसी जो राजा था, लुइस 14वें, उसका आर्थिक सलाहकार था। इन 1667 ईस्वी में द फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री वाज एस्टेब्लिश्ड एट सूरत बाय फ्रांसिस कैरोन, हु वाज नॉमिनेटेड एज डायरेक्टर जनरल। 1667 ईस्वी में जो प्रथम फ्रेंच फैक्ट्री थी वो सूरत में स्थापित की गई। किसके द्वारा? फ्रांसिस कैरोन के द्वारा, जो कि नॉमिनेटेड किए गए किसके रूप में? एज ए डायरेक्टर जनरल के रूप में। फ्रेंच वर डिफीटेड बाय इंग्लिश इन द बैटल ऑफ वांडीवास। फ्रेंच जो है वो डिफीटेड, हरा दिए गए अंग्रेजों के द्वारा, किसके युद्ध में? वांडीवास के युद्ध में 1760 ईस्वी में। ये पॉइंट भी आप नोट कर ले, वांडीवास का युद्ध कई बार पूछा जाता है। तो 1760 में किस के बीच? ब्रिटिश और फ्रांस के बीच। अब बेटे जो हमारे नेशनल मूवमेंट है, राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है, जो कि 1885 से, जब कांग्रेस की स्थापना हुई, से 1947, यानी हमारे देश की फ्रीडम तक, आज़ादी तक। इंडियन नेशनल कांग्रेस, सबसे पहले इसी की बारे में पढ़ लेते हैं। अलोइन ऑक्टेवियन ह्यूम, यानी A.O. ह्यूम जिसे बोलते हैं, ए रिटायर्ड सिविल सर्वेंट इन द ब्रिटिश गवर्नमेंट, टुक द इनिशिएटिव टू फॉर्म एन ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन। A.O. ह्यूम थे एक रिटायर्ड, सेवानिवृत्त
सिविल सर्वेंट थे इन द ब्रिटिश गवर्नमेंट में टुक द इनिशिएटिव, जिन्होंने क्या किया, नेतृत्व किया या अवसर किया, टू फॉर्म एन ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन, समस्त भारतीय संगठन का नेतृत्व किया। 10 इस प्रकार द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड एंड इट्स फर्स्ट सेशन वाज हेल्ड एट बॉम्बे इन 1885। इस प्रकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और इसका जो प्रथम अधिवेशन कहें या सत्र कहें, बॉम्बे में 1885 ईस्वी में आयोजित किया गया। WC बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी वाज इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंट, इसके प्रथम प्रेसिडेंट है। बेटा ये पॉइंट नोट डाउन करते रहें, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इट वाज अटेंडेड बाय 72 डेलीगेट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, और इसको अटेंड किसने किया बेटा, 72 डेलीगेट्स होते हैं दल, 72 दल जो कि ऑल ओवर इंडिया से थे। द सेकंड सेशन वाज हेल्ड इन कलकत्ता इन 1886, और जो इसका दूसरा सेशन था, अधिवेशन था, वो 1886 ईस्वी में आयोजित किया गया, और तीसरा उससे नेक्स्ट ईयर मद्रास में। सबसे पहले बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास, जो कि आजकल चेन्नई के नाम से जाना जाता है। बिटवीन 1885 एंड 1905 द कांग्रेस लीडर्स वर मॉडरेट। 1885 से 1905 ईस्वी के बीच में जो कांग्रेस के जो नेता थे वो क्या थे बेटा, मॉडरेट्स यानी कि नरम दल के थे। द मॉडरेट्स हैड फेथ इन द ब्रिटिश जस्टिस एंड गुडविल, और जो नरम दल थे वो विश्वास करते थे क्या, अंग्रेजों के न्याय में और उनकी सद्भावना में। दे वर कॉल्ड मॉडरेट्स बिकॉज दे अडॉप्टेड पीसफुल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स टू अचीव देयर डिमांड्स। और वे मॉडरेट्स किस लिए कहलाते थे, नरम दल, जैसा कि नाम से ही है नरम दल। क्यों? क्योंकि वो अडॉप्ट करते थे, स्वीकार करते थे शांतिपूर्ण और संवैधानिक साधनों के माध्यम से अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए। इन 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले फाउंडेड द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी टू ट्रेन इंडियंस टू डेडिकेट देयर लाइव्स टू द कॉज ऑफ द कंट्री। ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। इन विच ईयर 1905 में। उन्होंने क्या किया, ट्रेन किया भारतीयों को, डेडिकेट समर्पण के लिए देयर लाइव्स, उनका जीवन, टू द कॉज ऑफ द कंट्री, देश के लिए। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। ये आपको अच्छे से वीडियो देखनी है, जहाँ समझ में नहीं आता दोबारा से देखनी है, और जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं, कुछ जो रह भी गए हैं, आपको अपने पॉइंट नोट्स डाउन करने हैं और उनको लर्न करना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।